समय मैं मौजूद हूँ देश के सबसे बड़े कृषि विज्ञान मेले पर। जो नीचे से हवा लेता है और यहाँ से क्लीन एयर बाहर इनलेट आउटलेट कर रहा है। चार्जिंग टाइम रहेगा इसका 4 घंटे का और 4 घंटे में टोटल आपका खर्चा आएगा 4 यूनिट बिजली। किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। बाहर जो मिलता है वो पेस्टिसाइड से भरा हुआ देता है, इसमें पेस्टिसाइड यूज नहीं होता। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के सबसे बड़े कृषि विज्ञान मेले पर, जो कि पूसा कृषि विज्ञान मेला। यहाँ पर देखिए, ये 3 दिवसीय मेला जो है 25, 26 और 27 तारीख को रहने वाला है। साथ ही बता दें, यहाँ पर देश के खेतों का भविष्य तय हो रहा है, जहाँ किसान भाई बहनों को आधुनिक मशीनों के साथ उन्नत बीजों का उपयोग करना सिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे अपनी आमदनी बढ़ाए। आइए जुड़कर जानेंगे किसान भाई बहनों से। बताएंगे ये क्या प्योरीफाई करता है। ये एयर प्योरीफायर करता है और ये इसमें नीचे फिल्टर लगे हुए हैं जो नीचे से हवा लेता है और यहाँ से क्लीन एयर बाहर इनलेट आउटलेट कर रहा है। ये जो चेम्बर है इसका काम है CO2 एब्जॉर्ब करना है और साथ में CO2 जितना मिलेगा इसको, ये ऑक्सीजन जनरेट करता है। पहले ये लाइट ग्रीन होता है, एकदम वाटर की तरह नॉर्मल होता है, फिर ये जैसे जैसे ग्रोथ करता है वो डार्क ग्रीन में होता जाए। मतलब जिसको जितना CO2 मिलेगा उतना ग्रोथ करेगा ये। और ज़्यादा पोल्यूशन है तो ये जल्दी भी ग्रो कर सकता है, हो सकता है 20 दिन में कर ले। फिर जैसे ही अभी ज़्यादा ग्रीन हो जाता है, उसके बाद क्या इसको चेंज करना हाँ, पड़ता है? इसको चेंज करना पड़ता है। नीचे पानी ही है। हाँ, इसमें RO वाटर पड़ता है, RO वाटर ओनली, और नॉर्मल टैप वाटर नहीं यूज़ करते। इसमें आपका ये हमारा न्यूट्रिएंट्स है और ये कल्चर है जो इसमें पड़ता है। ये 8 लीटर का टैंक है इसका और ये 1 मंथ का इसका साइकिल है। 1 मंथ में हम इसको चेंज करें। हाँ, ये उसी के लिए, उसी पर्पज़ से है। बड़े भी हैं लेकिन वो जैसे कि ये साइज़ है। क्या कीमत रहने वाली है? ये 17,000 है। 17 तो जनरली मतलब इसको कैसे हम घर में यूज़ कर सकते हैं? जैसे आपने बताया चेंज करना पड़ता है, क्या होता है? वो चेंज हम खुद करते हैं। जैसे कि अभी हम 1 ईयर का प्लान है तो उसमें हम फ्री कर रहे हैं, सब सर्विस वगैरह जो भी है वो फ्री करते हैं। बाकी 1 ईयर जब हो जाएगा तो आप उसके बाद एक मिनिमम चार्ज होगा। जैसे ये हमारा दोनों 100 का आएगा, 200 का ये हो जाएगा, और जो बंदा जाएगा आपका करने वो उसका 300 हो जाएगा। मतलब 500 में ये आपका सर्विसिंग होगा हर मंथ। तो अभी 1 ईयर के लिए हम फ्री ये सब्सक्रिप्शन रखे हैं इसका। जैसे ये यहाँ पे ज़्यादा डार्क है, जम रहा है, ये ऑलरेडी ग्रोथ हो गया है इसलिए ये बैठ रहा है, तो इसको अभी हार्वेस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ दिखाना है तो इस पर्पज़ से हमने अभी पानी का क्या मतलब ये कुछ पानी आप जैसे कि इसमें से हम एल्गी जो है, इसमें एल्गी है ग्रीन वाली है, इसको हम हार्वेस्ट करके निकाल लेंगे। जो वाटर होगा वो आप पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वहाँ उसके लिए मतलब न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा ये पानी। यही नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिनू वर्गीस है। मैं है सुकून सोल्यूशन से। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यूपी गाजियाबाद में, मेड इन इंडिया है। ठीक है, हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाते हैं। प्राइमरीली हमारे पास जो है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में वो है इलेक्ट्रिक पावर टिलर, जो है 10 HP के बराबर डीजल इंजन के। और दूसरा हमने जो लॉन्च किया है वो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है और 2 वेरिएंट है इसके अंदर। पहला है 4x2, दूसरा है 4x4। 4x2 है वो लगभग 15 HP के हॉर्स पावर के बराबर आता है। कितना टाइम चलता है, चार्जिंग में कितना टाइम लेता है, किसान के लिए कैसे फायदेमंद रहने वाला है? जी, देखिए, किसान के लिए तो फायदे का सौदा है ये, क्योंकि इसमें किसानों के खर्चे खत्म हो जाते हैं। चार्जिंग टाइम रहेगा इसका 4 घंटे का और 4 घंटे में टोटल आपका खर्चा आएगा 4 यूनिट बिजली। मान लीजिए 10 रुपये का बिजली हुआ, खर्चा आपका एक दिन का 40 रुपये। ठीक है, और आप इसको संभाल कर सकते हैं 5 से 6 घंटे। कंपैरिजन में अगर 5 घंटे का काम एक नॉर्मल किसान अपने डीजल के ट्रैक्टर से करेगा तो कम से कम उसको 5 लीटर डीजल डलवाना पड़ेगा। आप जानते हैं डीजल का प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अभी तो मिनिमम मान लीजिए लेके चलिए 100 रुपये है, मतलब 500 रुपये का खर्चा मिनिमम है ही किसान के लिए 6 घंटे काम करने। इलेक्ट्रिक में उसका खर्चा है केवल 4 यूनिट बिजली, मान लीजिए 40 रुपये का खर्चा एक दिन का। जीरो सर्विस है, लो मेंटेनेंस है, वहाँ पे किसान का पहला पैसा बच गया। दूसरा ये इलेक्ट्रिक होने की वजह से इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, डीजल पेट्रोल की ज़रूरत नहीं। घर पे जैसे किसान अपने मोबाइल चार्ज करता है सिंगल फेज बिजली में, वैसे ही इसको चार्ज कर सकता है। राइट, कीमत क्या रहने वाली है इसकी? देखिए, इसकी जो 4x4 की कीमत है 5,12,000 प्लस GST है। 5 प्लेट वाला कल्टीवेटर आपको फ्री मिल जाएगा। बाकी जितनी अटैचमेंट है उनकी अलग अलग कीमत है। आपके पास अगर सोलर पैनल है तो सोलर पैनल से भी चार्ज कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इस ट्रैक्टर के बारे में।
आप इस देख रहे होंगे फ्रंट और बैक में दोनों ही हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा हुआ है। अब इसमें आप 300 किलो का वजन आराम से लिफ्ट कर सकते हैं। आप इस मशीन का यूज़ केवल खेती में अकेले नहीं, आप अगर मान लीजिए आपके पास कैंपसेस है, फार्म हाउस है, स्टोर हाउस है, वेयर हाउस है और जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस है, वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास लॉन मोवर अटैचमेंट है, कल्टीवेटर है। मतलब ये सारी एक ऑल इन वन मशीन है जिसमें केवल किसान नहीं, बाकी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी इस मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटा ट्रैक्टर अगर आप लेके जाएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहने वाला है। जैसे कि इन भैया ने जानकारी दी कि 4 यूनिट लेता है, जहाँ सिर्फ मात्र आपको 40 रुपये का खर्चा आता है और 4 से 5 घंटे ये काम कर सकता है। तो ये काफ़ी पहले लोग जो हैं काफ़ी महंगे ट्रैक्टर हुआ करते थे या रेंट पे ट्रैक्टर लिया करते तब खेती को किया करते थे, जो काफ़ी जो है किसान के लिए महंगा पड़ता था। पर कहीं ना कहीं विज्ञान ने इस तरीके से देखिए डेवलप चीज़ों को बनाया। आगे देखो किस तरीके से विज्ञान ने छोटे ट्रैक्टर, यानी ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर रहने वाला है, डीजल से नहीं चलने वाला, कोई पेट्रोल से चलने वाला नहीं है, किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो ये छोटा ट्रैक्टर है जो कि काफ़ी सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं इसको हम। क्या नाम है इसका आपका? मैम यशराज। यशराज जी, ये थोड़ा सा लाइटिंग क्यों लगा रखी है, ये कौन सी क्या है, किस तरीके से फसल? मैम ये जो पूरा है ये हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है इसे। तो मैम ये जो है इसे सिस्टम सोइललेस है। घरों में यूज़ कर सकते हैं। हाँ मैम, इसे घर पे यूज़ कर सकते हैं। ये हाइड्रोफोनिक्स सिस्टम कहते हैं। ये सोइललेस है, मतलब बिना मिट्टी के खेती होती है। तो ये मैम स्टार्टिंग जो होता है ये पौधे को जर्मिनेट कराने से, जैसे नर्सरी में जो पौधा उगाते हैं अपन, तो वो नॉर्मली बड़ा करने के लिए कि सीड, क्योंकि हर चीज़ में सीड नहीं डाला जाता, क्योंकि हर इसकी क्रॉप की अलग अलग होती है। तो अपन उसको जर्मिनेट करा के इतना बड़ा कर लेते हैं, 10 से 15 दिन में हो जाता है। फिर उस प्लांट को अपन इसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जैसे ये है तो इसमें ये जो कौन सा प्लांट है पहले? मैम ये पॉक्चो, ये सैलेड है, ये चाइनीज सैलेड्स में काम आता है ना। तो मैम इसमें जब ये प्लांट लगाते हैं ये छोटा होता है, हल्की सी जड़ होती है इसकी, तो हम इसमें ट्रांसप्लांट करके, और ये जो होते हैं ये क्ले बॉल्स होते हैं, है ना। ये मॉइस्चर और सपोर्ट कर प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि इनमें छोटे छोटे छेद हैं, तो इनसे वो भी हो जाता है, मॉइस्चर भी कंटेंस रहता है और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है इसको। फिर सपोर्ट प्रोवाइड होने के बाद जब इसे वापस इसमें लगा के हम 15 दिन आरओ वाटर सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि आरओ वाटर में क्या है ना, पीएच का इशू नहीं रहता। अपन नॉर्मली बोरवेल वाटर या कोई दूसरा वाटर यूज़ करते हैं तो उसमें पीएच का इशू रहता है, क्योंकि 7 पॉइंट भी चला जाता है, किसी में कम रहता है। तो इसमें नॉर्मली 5.5 से 6.5 पीएच। जनरली बोला जाता है कि बिना मिट्टी के तो पौधे ग्रो नहीं होते। मैम वो मिट्टी के पौधे यूँ होता है ना, क्योंकि मिट्टी में होते हैं न्यूट्रिशंस, है ना, वो पौधा न्यूट्रिशंस लेता है मिट्टी से। अब अपन इसमें 15 दिन के बाद जब आरओ वाटर खत्म हुआ, फिर अपन एनपीके सॉल्यूशंस डालते हैं, जो नॉर्मली मिट्टी में जो वो माइक्रो ये रहते हैं। क्यों यूज़ किए ब्लू और पिंक लाइट्स? मैम ये लाइट इसलिए है कि जैसे सूरज से जो लाइट आती है वो 7 रंगों में आती है, तो प्लांट्स को जो लाइट चाहिए वो इसके लिए है। पर रिसर्च से यूँ होता है ना कि रिसर्च करके हम पता चलता है कि जैसे रेड लाइट जो होती है ये पत्तियों को बड़ा करती है, मतलब है ना, हाँ है ना। और ये जो नीली लाइट है वो फ्रूट्स की ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है, फ्रूटिंग उससे होती है। मतलब ये वेजिटेटिव के लिए रेड लाइट और फ्रूटिंग के लिए ब्लू लाइट्स होती है। तो उसके लिए ये हम दोनों ने ये, क्योंकि शेड्यूलिंग अलग अलग होता है। हर प्लांट पे एप्लीकेबल होता है? हाँ, हर प्लांट पे। लीफी वाला है तो उसके लिए रेड लाइट वो होता है, मतलब ग्रो करने के लिए। बट वेजिटेटिव स्टेज पे क्या है ना कि कुछ और उस लाइट्स भी चाहिए, तो वो ब्लू लाइट्स इसलिए आ जाती है उसमें। तो और इस बार की यहाँ क्या थीम है? किसे इस कृषि विज्ञान मेले की क्या थीम है? मैम इसका कोई थीम नहीं है, बट यूँ है कि हमारा प्रोजेक्ट है हाइड्रोफोनिक्स का, कि ये अवेयरनेस फैलाना कि भाई नॉर्मली बाहर जो मिलता है वो पेस्टिसाइड से भरा हुआ रहता है, इसमें पेस्टिसाइड यूज नहीं होता, इसमें न्यूट्रिशंस और एनपीके सॉल्यूशंस ही डलते हैं जो सर्कुलेट होके, इसमें कोई वो बाहर का वो इंटरफेरेंस नहीं होता। हम घरों में इसको यूज करते हैं। घरों में यूज़ कर सकते हैं आप। आपका धनिया उगाइए, टमाटो तक उगाए हैं हमने। हाँ, हाइड्रोफोनिक्स में टमाटो उग रहे हैं, कैप्सिकम उग रहा है। यहीं से इसको कट करके यूज किया जा सकता है? मैम हाँ, इसको यूज़ किया जा सकता है। इसमें देख मैम फर्टिलाइजर्स होते हैं ना जो वो होते हैं, मतलब पेस्टिसाइड्स, और ये तो पत्तियों पे रह जाते हैं क्योंकि ऊपर से छिड़काव करते हैं। इसमें ऊपर से छिड़काव नहीं होता। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो ऊपर से छिड़काव हो जाता है, फिर
2-4 दिन में वो जो स्प्रे होती है नॉर्मली वाटर स्प्रे, उससे क्लीन हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। देखिए आपको बता रहे ये पूसा स्मार्ट शहरी खेती घरेलू किट है और आप देख सकते हैं कि जो चाइनीज़ सैलेड है उसको ग्रो किया गया है और ये सारी चीज़ें जो है पानी के अंदर ग्रो की गई हैं। आपको देखिए पानी है, पानी के अंदर ये बता रहे हैं और आरओ वाटर का यूज़ किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इसको घरों में इस किट को लगाना चाहता है और जैसे पत्तियों वाली सब्जी उगाना चाहता है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और कहीं ना कहीं जो विज्ञान कितनी तेज़ी से खेती को ग्रो कर रहा है देख सकते हैं कि बिना पानी बिना मिट्टी की जो खेती की जा रही है। खरीदेंगे ये तो ड्रोन है और हम रिसर्च के लिए कर रहे हैं। हमारा रिसर्च इधर होता है कि वो जो ड्रोन स्प्रे है उसका नोजल कितना होना चाहिए और उसका जो ड्रॉपलेट जो आती है ना उतना कितना सरू होती है, बिकॉज जितना सरू होगा तो आपका जो पत्ता है उसको अच्छा सा खींच लेगा। तो हम पूसा में फिजिक्स डिवीजन में ये रिसर्च करते हैं कि ये जो पेस्टिसाइड जो भी है उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए और उसका जो ड्रॉपलेट जो आता है उसका साइज कितना कम करके हम ज़्यादा लाभ उसमें हो सकता है। ये हम रिसर्च कर रहे हैं पूसा में। तो ये आपको बता दें जो ये ड्रोन मशीन है इसके अंदर इन्होंने बताया मैम ने कि 15 लीटर का ये कैपेसिटी टैंक है इसके अंदर और जिसके अंदर ये पेस्टिसाइड्स डालते हैं यानी कि कीटनाशक डालते हैं और उससे 1 एकड़ में आधे घंटे के अंदर छिड़काव होता है। इस ड्रोन का ये बेनिफिट है किसान भाइयों के लिए जो अब खेती करते हैं इस ड्रोन को परचेज कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि अपना खेती को कैसे उन्नत बनाए और कैसे कीटनाशक दवाइयों को छिड़काव इस मशीन के द्वारा किया जा सकता है। कीड़ों से बचाने के लिए मशीन काफ़ी उपयोग रहने वाली है किसानों के लिए। इसका मेन पर्पज़ ये है कि यहाँ पे हमने जो किसानों के लिए एक फार्म का मॉडल सजेस्ट किया है कि अगर आपके पास जैसे जितना भी एरिया है उसके अंदर अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन या आप वेजिटेबल अकेले लगाते हैं तो उससे आपकी जो इनकम है वो सस्टेनेबल नहीं होती है। और अगर आपको अपना उत्पादन के साथ साथ इनकम भी बढ़ानी है तो आप एक इनको इंटीग्रेटेड फॉर्म में लगाइए। जैसे आपका मछली पालन है, इधर फसल का उत्पादन है, उधर आपका डेयरी पालन है, बकरी का है, इसके साथ साथ मशरूम है और आप घर में थोड़ी अपनी वाटिका जैसे किचन गार्डनिंग बोलते हैं वो है और अपना रेजिडेंशियल एरिया। तो इसी तरीके से प्लान करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी। और इसमें एक और है, रिस्क कम हो जाती है। अगर मान लो किसी वजह से आपका क्रॉप फेल हो गया तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको सस्टेनेबल इनकम देंगे, आप बिल्कुल फेल्योर नहीं होंगे। देखिए इस स्टॉल पे एक बेहद ही एक किसान मतलब किसी फसल उसकी ख़राब हो जाती है तो अपने आप को बरकरार रख सकता है, यानी कि कहें उसकी आर्थिक स्थिति ख़राब ना हो तो उसके लिए एक मॉडल तैयार किया गया कि वो खेती के साथ साथ मत्स्य पालन हो गया, बत्तख पालन हो गया और साथ ही मशरूम जैसी खेती कर सकता है और उस साइड में मुर्गी पालन दिखाया हुआ। झलको